हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? भौतिक विज्ञान की एक क्लास है और इसमें आप सभी का स्वागत है। 8 बज चुके हैं और फटाफट से स्टार्ट करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि लेक्चर नंबर 3 क्यों लिखा है। क्यों लिखा है बेटा? किसी को पता है लेक्चर नंबर 3 क्यों लिखा है? 2 क्यों नहीं लिखा है? 1 क्यों नहीं लिखा है? हाँ जी, तो बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। थोड़ी देर पहले मैंने 1 घंटे पहले लगभग इस चैप्टर की पीडीएफ आपको भेजी है। इस चैप्टर की पीडीएफ मैंने 1 घंटे पहले ही ग्रुप पे भेजी है। आई होप कि आपने सबने देखी होगी उसको। हाँ जी, लेक्चर नंबर 3 क्यों बेटा? बताइए एक बार फटाफट से। लेक्चर नंबर 1 या 2 क्यों नहीं है? स्टार्ट क्यों नहीं है? हाँ, 2 लेक्चर हो चुके हैं। शुभम सर ने पढ़ाया था, जो कि मैंने देखा और मुझे लगा कि थोड़ा सा और इस पर क्वेश्चन होने जरूरी है। ठीक है, रिकॉर्डेड मिली है बट ठीक है। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हम कोई थ्योरी नहीं पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर के 2 लेक्चर आपके पहले से ही मौजूद हैं आपके पास, आपने पढ़ रखे हैं। शुभम सर ने आपको भेज रखे थे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कम थी इस चैप्टर की, जो कि जरूरी है कि थोड़ी सी और प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो हम PYQs आज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का, और ये चैप्टर आज ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगला लेक्चर नहीं लगने वाला, अगला लेक्चर से अलग चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इसकी थ्योरी पता हो। नहीं पता है तो इसलिए मैंने बोला था कि देख के आना एक बार। ओके, मेरे बाल थोड़े से बिगड़ गए हैं क्या? सेक्सी नहीं लग रहा मैं? चलो बना लेता हूँ जुल्फों को अपने, थोड़ा सा सिंगार पटार करना जरूरी है। हाँ जी सर, मुझे भी ग्रुप में ऐड कर दो। मत हो, अब जरूरत नहीं है ऐड होने की, क्योंकि आप लोग सो रहे हैं, सोते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एलन का टीचर कब से पढ़ाएंगे? कौन सा एलन का टीचर बेटा? अच्छा हाँ, मुझे एक मैसेज भी आया था बच्चों का कि अब एलन टीचर पढ़ाएंगे। क्या है ये? क्या क्या बात है? मैं समझ नहीं पाया। कौन से टीचर? किसने कहा कि एलन का टीचर आ रहे हैं पढ़ाने? यूपी आजमगढ़, जिसका भी ये नाम है, ये दांत निकालना बंद कर दो प्लीज, नहीं तो मैं ब्लॉक कर दूंगा बेटा आपको। ओके, दांत निकालना बंद करिए क्लास में, ये कोई कमेंट नहीं है। राधा रॉय, इनफ। न्यू टीचर आने वाले हैं, पार्थ सर ने ऐसा बोला। मुझे तो ऐसा नहीं पता है, मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि आने वाले हैं। आएंगे तो देखा जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो मैं ही हूं, पार्थ सर हैं और विपिन चौबीसे सर हैं। फिलहाल तो हम ही 3 हैं, आएंगे तो देखा जाएगा। ठीक, अंधेरा अंधेरा दिख रहा है आपको बेटा? आप जो है अंधेरे में बैठे होंगे। आंचल लाइट जला लीजिए अपनी, आपको उजाला दिखेगा। अच्छा, तो द्रव्य के स्थूल गुण ये चैप्टर है और काफी प्यारा चैप्टर है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके आपने थ्योरी पढ़ ली होगी, इसकी थ्योरी आपको पता है। और थ्योरी अगर पता है तो मैं एक बार रिवाइज करवाऊंगा फटाफट से, और इसके बाद क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करेंगे। यूट्यूब के लिए कहा था? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, अब हम स्टार्ट करते हैं। मिस्टर चंद्रशेखर, कल मैंने तुम्हें फोन किया था, तुमने उठाया नहीं फोन। दैट वाज द लास्ट टाइम कि मैंने तुम्हें फोन किया था, तुम्हें एक मौका देना चाहता था मैं। और कल की क्लास तुम्हारे वजह से बंद की थी मैंने, मुख्य तौर पर। तो ये लव यू सर बोलने से कोई मतलब नहीं है बेटा, क्योंकि मैं एक बार मौका देना चाहता था आपको कॉल करके कि आपको बता सकें, समझा सकें। अगर आप समझ में आएगा आपको ठीक है, लेकिन आपने फोन नहीं उठाया। कोई बात नहीं, आप फोन उठाने लायक भी नहीं रहेंगे आप, क्योंकि आंखों पे जो चढ़ जाता है एक बार, नजर से जो गिर गया वो गिर गया बेटा। ठीक है, स्थूल द्रव्य के गुण, स्थूल द्रव्य के गुण। आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम बहुत ही प्यारा है। इस चैप्टर को हम प्रत्यास्थता के नाम से भी जानते हैं। प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी बोलते हैं। इलास्टिसिटी में इलास्टिसिटी, तो ये लिखा है सही या फिर इलास्टिसिटी ऐसा होना चाहिए? सॉरी, इलास्टिसिटी ऐसा लिखूंगा, ये गलत लिखा है मैंने। कौन सा सही बेटा? इलास्टिसिटी। इंग्लिश बताइएगा। मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप लोगों की तरह तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप लोगों की इंग्लिश काफी अच्छी है मेरे से, प्लीज बताइएगा, क्योंकि आप लोग तो पढ़ रहे हैं ना इंग्लिश, मैं नहीं पढ़ता। कौन सा सही बेटा? ऊपर वाली या नीचे वाली? CITY सिटी या SITY? CITY, ठीक है। हाँ जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इलास्टिसिटी क्या है ना? छोटी छोटी चीजें हैं इसमें। 2-3 शब्द आप सुनेंगे। पहला, प्रत्यास्थता गुणांक।
मैं बस रिवीजन कर रहा हूं, क्विक रिवीजन। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्विक रिवीजन फटाफट से देखते हैं। ये प्रत्यास्थता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसको ई से लिखते हैं, और ये 3 तरह के होते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, और क्या होता है बेटा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। इसको के भी लिखते हैं कई बार, बी या के लिखा जाता है, ठीक है। 3 चीजें होती है। बल्क मॉडुलस जिसको आप बोलते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक या प्रत्यास्था गुणांक की अगर मैं बात करूं, प्रत्यास्था गुणांक का मतलब होता है सीधा सीधा प्रत्यास्थता गुणांक, आप पढ़ते हैं बेटा, और ये आता है स्टोक के नियम पढ़ देना, वो क्या कौन सा नियम होता है, स्टोक्स का नियम नहीं, हुक का नियम। हुक का नियम आता है जो हुक के नियम से ही हमें प्राप्त होता है कि प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति। तो प्रतिबल बटा विकृति जो है, प्रतिबल डिवाइड बाय विकृति, चुपचाप सुनते रहना कहानी की तरह। प्रतिबल डिवाइड बाय विकृति, प्रतिबल को हम कई बार एस से निरूपित करते हैं, और विकृति को आप कैसे भी निरूपित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी समझ में आएगा आपको, आप पढ़ रखे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। प्रतिबल डिवाइड बाय विकृति। प्रतिबल क्या होता है बेटा, प्रतिबल होता है बल डिवाइड बाय क्षेत्रफल। कैसा क्षेत्रफल बेटा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल डिवाइड बाय विकृति। विकृति होती है बेटा, विकृति कई तरह के हैं, ठीक है। विकृति मतलब चलो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, एक एक का लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। अच्छा, प्रतिबल बटा विकृति हो गया। जैसे यंग मॉडुलस गुणांक की बात करें, यंग प्रत्यास्था गुणांक की बात करें, ये वाई की, ठीक है। यंग प्रत्यास्था गुणांक वाई की बात करते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक नाम पता है ना, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्था गुणांक है बेटा वाई, कैपिटल वाई होती है, ठीक है, कैपिटल वाई होती है बेटा। प्रतिबल बटा विकृति, कौन सा प्रतिबल बेटा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है। और ये आ जाता है बेटा एफ डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई डेल्टा एल डिवाइड बाई एल के। इस फॉर्मूले को लिखते हैं सही से तो हमारे पास मिलता है फॉर्मूला y इक्वल्स टू एफ एल डिवाइड बाई ए डेल्टा एल के, पहला फॉर्मूला। नेक्स्ट इज बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस मतलब आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दूसरा, ये पहला था, ठीक है, ये दूसरा है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। अभी इसका यूज करेंगे, फटाफट से क्वेश्चन लगाने हैं। बल्क मॉडुलस को बी से या फिर आप के से निरूपित करना चाहें, जनरली बी से ही करते हैं तो बी ही लिख रहे हैं, ठीक है। यहां पर आपको के से लिखना है, ठीक है, मैंने लिख रखा है कि बी या के से निरूपित करेंगे, तो आप जो आपको मर्जी है, बी या के आप लिख लो, के से निरूपित करते हैं। तो जो बी है ये बराबर है बेटा, जैसे ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल बेटा अनुदैर्ध्य विकृति थी, यंग प्रत्यास्था गुणांक, ऐसे ये आयतन प्रतिबल या आयतन प्रतिबल नहीं, सिर्फ प्रतिबल, ठीक है, बटे आयतन विकृति, ठीक है, वो विकृति। कुल मिला के अनुपात जो है वो प्रतिबल बटा विकृति है, बस आयतन है तो बल्क मॉडुलस हो गया, और अनुदैर्ध्य है, लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, इस तरह की चीज है, रेखीय चीज हो रही है, तो फिर बल्क मॉडुलस कैसा आता है, यंग प्रत्यास्था गुणांक हो जाता है, अदरवाइज प्रतिबल बटा विकृति ही है, ठीक है, ये आ गया। इसको अगर लिखेंगे तो आयतन प्रतिबल एफ बाई ए ही रहेगा, याद रखिएगा, गलती मत करिएगा, सरफेस एरिया के साथ ही आएगा, डिवाइड बाई आयतन विकृति। आयतन विकृति मान लो पहले वाला आयतन वी था, बाद में डेल्टा वी परिवर्तन हो तो डेल्टा वी बाई वी आता है, ये हो जाता है एफ वी डिवाइड बाई ए डेल्टा और वी के। कई बार यहां पर माइनस साइन देखेंगे, माइनस साइन तब होता है बेटा जब घट रहा हो आयतन, बढ़ रहा होगा आयतन तो पॉजिटिव आएगा, सेम चीज है, यहां भी बढ़ रहा होगा लंबाई तो पॉजिटिव, घट रहा होगा तो नेगेटिव आएगा अपने आप, ठीक है, वो हम कैलकुलेशन में देख लेंगे। थर्ड इज कमेंट करना बंद करके अगर पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा फायदा है आपका भी और मेरा भी,
और क्लास को डिस्टर्ब करने की सोचना भी मत। नेक्स्ट इज ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक ईटा से निरूपित करते हैं। एंड व्हाट इज ईटा? ईटा इज फाई डिवाइड बाई, या डेल्टा एल बाई एल ही होता है एक्चुअली, तो एल बाई एल लिखते हैं एंगल के साथ, बट इसको करेंगे तो हम समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये फाई एल डिवाइड बाई डेल्टा एल आप इस तरह से लिख सकते हैं, बट फाई क्या है यहां पर? फाई की हम बात बाद में करेंगे। आई होप कि आपने पहले देख रखा हो, पढ़ रखा हो। अगर पढ़ रखा है तो अच्छी बात है। एक लास्ट चीज आती है पॉइसन निष्पत्ति। पॉइसन निष्पत्ति, इसका फॉर्मूला तो नहीं, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जो कि सिग्मा होती है। सिग्मा से निरूपित करते हैं। सिग्मा की जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है, थ्योरेटिकल मतलब सैद्धांतिक, सैद्धांतिक मान की बात करें तो क्या होता है बेटा? सैद्धांतिक मान सिग्मा का जो होता है वो ग्रेटर और लेस देन होता है, ग्रेटर और लेस देन होता है बेटा जीरो के, सॉरी ग्रेटर और इक्वल होता है जीरो से, एंड लेस और इक्वल होता है 1 के, ठीक है। 0 और 1 के बीच में होती है। सही लिखा है क्या मैंने? हाँ या ना? आपने पढ़ा है ना? मैं आपसे पूछूंगा भी तो कुछ ना कुछ। राजीव सैनी क्या कर रहे हैं बेटा? ये कोई हरकत है आपकी? क्या चाहते हैं आप? कुछ बताइए मुझे। कोई आपकी ख्वाहिश है? राजीव 1261422974, ठीक है। आप कुछ चाहते हैं? बिल्कुल चाहने, आपकी चाह पूरी कर देता हूं मैं। ये रहा आपका आईडी का फोटो, और ये हुए आप हरदम के लिए ब्लॉक। 1 मिनट, आईडी नीचे चली गई आपकी। मैं आपका कष्ट को दूर कर देता हूं अभी, ताकि दूसरों को कष्ट ना हो। ये काम होगा। 1 मिनट, बाकी बच्चे इसका आंसर करेंगे जो पूछ रहा हूं मैं। और किसी को कुछ इस तरह की हरकत करनी है तो लेट मी नो। इसको ब्लॉक कर दो। ठीक है, आपका काम हो जाएगा बेटा, थोड़ी देर में आप ब्लॉक हो जाएंगे। जितना मैसेज करना है आपके पास 5 मिनट है, डू इट। हाँ जी, तो टॉपिक पे आते हैं, क्लास से भटकते नहीं है बिल्कुल। सैद्धांतिक मान जो मैंने लिखा, मुझे उम्मीद है कि आप सभी इससे सहमत होंगे। सहमत है क्या? नहीं हो? अच्छा ठीक है। नहीं बेटा, आपका हो गया काम। अब सॉरी वॉरी बोलने से कुछ नहीं होने वाला। गलत है ना ये? क्या होगा? सैद्धांतिक मान लिखा है मैंने प्रायोगिक मान नहीं लिखा है अभी। प्रायोगिक मान, यहां पर अपना गटर खोलना नहीं चाहेंगे आप, तभी आपका फायदा है। गटर खोलेंगे तो मेरे से बुरा नहीं होगा कोई। अच्छा, आप कह रहे हैं ये ऐसा नहीं है, ये होगा -1/2 से ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए सिग्मा का मान। और यहां पर क्या लिखूं, 1 या 0? अब सही लिखा है क्या ये? अब सही लिखा? अरे बोलो बोलो बोलो, जो पूछ रहा हूं जल्दी बताओ, लेट मत करो, क्योंकि क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन है। सॉरी वॉरी का आप कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर राजीव, जल्दी, ज्यादा सॉरी लिखोगे तो जल्दी आपका बुलावा आ जाएगा। हाँ जी, अब सही लिखा है क्या? -1/2 और 1 के बीच में है, क्या ये सही लिखा है? आपको मैंने अभी कुछ देर पहले यही चीज तो भेजी है। यहां पर देखो, आपके पास ये देखो ग्रुप है, और ग्रुप के अंदर मैंने सेम चीज भेज रखी है। क्या नाम है इसका? प्रैक्टिस लिखा है ना मैंने, ये फॉर प्रैक्टिस। इसको खोलने तो पीडीएफ खोलता है बेटा, पीडीएफ। इसमें लिखा है, इसमें लिखा है कि इसका मान क्या होगा। आपने देखा? किसी ने पीडीएफ किसने किसने देखा? खोला आपने? हाँ जी बच्चे, आपने खोला? इसमें नहीं है क्या? मैं एक बार चेक कर लेता हूं। तार खींचने में किया गया कार्य है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा ठीक है, तो इसका ऐसा नहीं होगा।
इसका होता है बेटा एक दो बच्चे सही लिख रहे हैं, चलिए इसका होता है -1 से और 0.5 सही है। लेकिन पाया गया, प्रायोगिक मान पाया गया कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या बेटा, सिग्मा, ये सिग्मा है, माफ करना सिग्मा। पाया गया कि जो सिग्मा का मान है बेटा वो किसके किसके बीच में पाया गया, किसके किसके, -1 और हाफ के बीच में। 0.5 मीन्स हाफ, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और नेगेटिव प्रायोगिक मान कितना पाया गया, 0 और 0.5 के बीच में, ठीक है। ग्रेटर देन 0 प्राप्त हुआ और लेस देन 0.5 ही हरदम प्राप्त हुआ, ठीक है, या इक्वल बोल सकते हैं इसे, ठीक है, ऐसे प्राप्त हुआ है। तो कभी भी माइनस में ऐसा कोई भी ऐसा मटेरियल या ऐसा एग्जांपल नहीं मिला जहां पर हमें माइनस में सिग्मा का मान प्राप्त हो। तो आज तक सिग्मा का मान माइनस में प्रैक्टिकल रूप में पाया नहीं गया, ठीक है। अच्छा, कुछ और चीज है, कुछ चीजें इनमें रिलेशन होता है। एक प्रसार गुणांक आता है, अल्फा, बीटा और गामा, आपने पढ़ा होगा। चलिए अल्फा, बीटा और गामा बाद में देखेंगे, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं। इन तीनों में रिलेशन होता है, इन दोनों में एक रिलेशन होता है। 1 गामा इक्वल्स टू होता है बेटा 1 डैश डैश प्लस 1 डैश डैश। क्या होता है 1 यहां पर मैं बी लिख देता हूं और यहां पर हम वाई लिख लेते हैं। तो कितना वाई और कितना बी, चलिए एक जगह 9 आएगा और एक जगह कुछ और आएगा, सॉरी ईटा आएगा ना, एक जगह वाई गामा है तो एक जगह ईटा आएगा और एक जगह वाई आएगा। अच्छा, गामा लिख दिया, इसको गामा लिख दिया है मैंने, इसको बीटा को, ठीक है, बल्क मॉडुलस गामा लिख दिया। अब दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक मतलब वही है, गामा को आप बोल सकते हैं गामा इज 1 बीटा 1 बी, ठीक है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन, यहां क्या लिखना चाहिए, आपने पढ़ा है, क्लास रुक गई संजना यादव बेटा, आप एक बार लिखेंगे तो क्या ये मैसेज समझ में नहीं आता, मुझे नहीं दिखता, कितनी बार लिखोगे तो दिखाई देगा। आपको क्या उम्मीद है मुझसे कि आप सेम मैसेज को अगर 1000 बार लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है या उसका मतलब कुछ बदल जाया करता है। आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि एक ही मैसेज को अगर आप 1000 बार लिख दें तो क्या इसका मतलब बदल जाता है, क्या सेम रहता है ना, बदल तो नहीं जाएगा, सेम रहेगा। तो फिर क्यों करते हो 9 और 3। चलिए जो भी है क्वेश्चन पे आते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं, आइए चलिए बताइए 9 और 3 होगा, कहां कहां 9 होगा, कहां कहां 3 होगा। ये गामा जहां जहां लिखा है आपको, जहां जहां दिख रहा है, जैसे ये गामा है, ये गामा है, तो गामा इज एक्चुअली बीटा, ओके, बी एक्चुअली, ठीक है बेटा। चलिए आंसर बताइए, इसमें से कौन सा करेक्ट है बेटा। आप क्वेश्चन करिए फटाफट से, अब क्वेश्चन ही स्टार्ट होगा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ यहां पर आपको करने की जरूरत नहीं है। 3-4 फॉर्मूले इस चैप्टर में, बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं और आते हैं क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में आएंगे, ठीक है, आएंगे तो उसके लिए हमें रेडी रहना है। तो क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। संदस जहान कह रहा है चश्मा उतारिए ना सर, क्या नाम है आपका, क्यों उतारे बेटा चश्मा, चश्मा उतारने से मेरा नाम दिख जाएगा क्या तुम्हें। मेरा नाम है कुछ नहीं, अब बस पढ़ाई करिए। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। डी कृति ने सही बताया है, रोहित ने बताया है सही, और बाकी बच्चों का गलत है, जिसका भी ABCD कर रहे हैं, ABC तक वालों का सबका गलत है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं, लेकिन हाँ ये याद रखना, ये रिलेशन याद रखना, इसलिए ये क्वेश्चन था, ठीक है। इन तीनों में ये रिलेशन होता है, ये याद रखना प्लीज। 1 गामा इक्वल्स टू 1/3 ईटा प्लस 1/9 के, ठीक है, ये याद रखिएगा प्लीज, गलती मत करिएगा। चलिए अब बढ़िया सा क्वेश्चन पे आते हैं जो डिस्कस करने हैं। ये यहां से 2018 नीट का क्वेश्चन है, बढ़िया प्यारा सा प्रश्न आया था। आइए देखिए एक बार पढ़िए, लिखा है एक ही पदार्थ से निर्मित 2 तारों का आयतन एक समान है। अच्छा, जो Y है, B है और गामा है या ईटा है, ये जो चीजें हैं ये पदार्थ पर निर्भर करती हैं, पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करती हैं, याद रखिएगा, थोड़ा सा गलत मत करिएगा। चलिए, तार एक ही पदार्थ से निर्मित है, लिखा है एक ही पदार्थ से निर्मित है, 2 तार हैं और का आयतन एक समान है, आयतन दोनों का एक समान है, परंतु तार एक का अनुप्रस्थ परिच्छेद
क्षेत्रफल ए है और तार 2 का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जिसको आप बोलते हैं 3a है। यदि F बल लगाने पर पहले तार में डेल्टा x की वृद्धि होती है और हमें सेम वृद्धि करनी है दूसरे तार में भी, तो कितना बल लगाना पड़ेगा? अगर डेल्टा x दूसरे तार में भी वृद्धि करनी है, डेल्टा x मान लो कुछ जैसे कि मैं मान लो 1 सेंटीमीटर, तो अगर दूसरे तार में भी 1 सेंटीमीटर वृद्धि करना है तो कितने बल की आवश्यकता होगी? आइए करते हैं फटाफट से। तो 2 तार हमारे पास, आयतन सेम का मतलब एक तार मोटा होगा और छोटा होगा और एक तार पतला होगा लेकिन ज्यादा लंबा होगा, तभी आयतन बराबर हो सकते हैं। बिल्कुल, तो हम मान लेते हैं 2 तार है हमारे पास। ये तार हम 1 मान लेते हैं, दिस इज 1 एंड 2 क्या है बेटा? ठीक है, दूसरा तार मोटा है, मोटा है और छोटा है, ठीक है, तभी आयतन बराबर होंगे। ये तार नंबर 2 है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे रखा है 3a है, इसका दे रखा है बेटा a है, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं L1 है, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं L2 है। हमें दे रखा है कि AL1 बराबर है 3AL2 के। आयतन इसका और पहले का आयतन, मतलब इसका आयतन अगर मैं V1 बोलूं, इसका आयतन V2 बोलूं, तो दोनों का बराबर है, ठीक है। तो V1 बराबर V2 बोल रखा है, इससे हमें पता चला, इसे काट दीजिए, हमें पता चला कि L1 डिवाइड बाई L2 जो है वो 3:1 के बराबर है। ये हमें एक छोटी सी चीज मिल गई पहले इंफॉर्मेशन से। अब कह रहा है पहले तार पर F बल लगाते हैं, चलो F बल लगा लेते हैं पहले तार पर। तो F बल इस पर लगा के मान लो खींच रहे हैं, इसको हमने फिक्स कर दिया इधर, इसको खींचा हमने F बल लगा के, तो इसमें डेल्टा x की वृद्धि हुई, ठीक है। इसको भी हम लगा के और खींच रहे हैं, तो वृद्धि जो हो रही है इसमें वो हो रही है डेल्टा x की, लेकिन बल कितना लगाते हैं? मान लो कि F डैश बल लगा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी में। चलिए F डैश बल लगा रहे हैं, हमें F डैश का ही मान निकालना है। तो पदार्थ सेम है, अर्थात पदार्थ सेम है तो दोनों का यंग प्रत्यास्था गुणांक सेम होगा, सेम पदार्थ के हैं अर्थात y का मान सेम होगा दोनों का, बिल्कुल अच्छी बात है। पहला और दूसरा सूत्र लिखते हैं। जानते हैं कि y इज, चूंकि फॉर्मूला पहले बनाऊंगा मैं, y इज होता है बेटा FL डिवाइड बाई a डेल्टा L, ठीक है। डेल्टा L का फॉर्मूला बना लो। डेल्टा L अगर आप देखें तो डेल्टा L इज हो जाएगा FL डिवाइड बाई a y के, ठीक है। अब कह रहा है डेल्टा L दोनों का सेम है, डेल्टा x सेम है। आइए चला फटाफट करते हैं। तो पहले तार के लिए अगर मैं लिखूंगा तो डेल्टा L बराबर है बेटा, आ जाएगा F बल लगा रहे हैं, L1 लंबाई है, डिवाइड बाई हो जाएगा A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और Y दोनों का सेम है तो Y लिख लेते हैं। दूसरे तार के लिए, ये पहले तार के लिए, या दूसरे तार के लिए लिखूंगा तो डेल्टा L इक्वल्स टू आ जाएगा F डैश और L2 डिवाइड बाई हो जाएगा 3A और इनटू हो जाएगा Y के, ठीक है। ऐसा करते हैं, दोनों डेल्टा L बराबर कर देते हैं। बराबर करेंगे तो ये पहले लिख लेते हैं, चलो F डैश डेल्टा L, सॉरी F डैश L2 डिवाइड बाई आ जाएगा 3AY बराबर हो जाना चाहिए FL1 डिवाइड बाई AY के। Y से Y कैंसिल आउट, A से A कैंसिल आउट, काट दीजिए फटाफट से। Y से Y और AY और AY कैंसिल आउट, ठीक है। हमारे पास बचा यहां पर F डैश L2 डिवाइड बाई 3 बराबर हो गया बेटा FL डिवाइड बाई L1 डिवाइड बाई 1 के। इसको नीचे भेजते हैं, F डैश का मान निकालते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास F डैश बराबर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ F L1 डिवाइड बाई आ जाएगा बेटा L2 के। L1 बटे L2 का मान हमने निकाल रखा है, क्या है बेटा? 3/1, तो ये आ जाएगा F डैश इक्वल्स टू 3F मल्टीप्लाई बाई L1 बाई L2 का मान कितना है बेटा? 3, तो 3 त्रिकाई 9 और ये आ जाएगा F। दिस इज आवर आंसर। आई होप कि आपको सबको ये निकल के आ गया हो। 9F मीन्स D इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्यारा था, बढ़िया था, आराम से सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। शिखा मिश्रा को कोई नहीं बताएगा कि कौन सा चैप्टर चल रहा है, क्योंकि आप लेट आए हैं तो आपकी सजा है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो लेट आएगा अब बख्शा नहीं जाएगा। एक ही पदार्थ के 4 तार हैं जिनकी विमाएं हमें दे रखी है। विमाएं मतलब कि उनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, उनकी लंबाई दे रखी है। आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन लंबाई और व्यास पर निर्धारित है, मतलब बेस्ड है। अच्छा, नीचे कह रहा है कि ये अलग अलग तार है, 4 तरह के तार है, चारों तरह के तार पर समान भार लटकाते हैं। ये एक तार है, ये दूसरा तार है, ये तीसरा तार है, ये चौथा तार है। 4 तरह के तार हैं, लेकिन सभी एक ही मटेरियल के बने हैं, ये याद रखना है बस, एक ही पदार्थ के बने, ठीक है। अगर ये तांबे का तार है तो ये भी तांबे का है, ये भी तांबे का है, ये भी तांबे का, बस सबकी लंबाई डिफरेंट है, सबका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल डिफरेंट है। लटकाते हैं तो किस तार में
लंबाई में सबसे ज्यादा वृद्धि होगी, मतलब डेल्टा एक्स का मान सबसे ज्यादा किस में होगा। ठीक है, डेल्टा एक्स जो है वो मैक्सिमम किस में होगा, मैक्सिमम तार कौन सा खींचेगा, ये आपसे पूछा गया है। बहुत अच्छी बात है, आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया सबको? चलिए, तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि y इक्वल्स टू होता है एफ एल डिवाइड बाई ए डेल्टा एल। डेल्टा एल का मान निकालना है, डेल्टा एल इक्वल्स टू हम देखेंगे तो आ जाएगा एफ एल डिवाइड बाई ए वाई के। सही है क्या? डेल्टा एल का मान निकालना है, इसके लिए हम देखो एफ जो है, एफ क्या है बेटा, भार। भार क्या होता है? भार होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर होता है एम जी। एम जी क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन इज फोर्स। ठीक है, तो फोर्स सबका कांस्टेंट हो गया, y एक ही पदार्थ है, तो f अगर मैं डेल्टा एल को देखूं तो डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा l बाई ए के, क्योंकि सबकी लंबाई अलग है, सबका ये अलग है, f और y तो सबके लिए सेम है, तो डेल्टा एल ये आ गया। इसको कुछ नियतांक के साथ आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, c वगैरह कुछ नियतांक, डेल्टा एल इक्वल्स टू कुछ नियतांक के साथ, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखिए l बाई ए। तो लंबाई और क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। क्षेत्रफल को हम कुछ और लिख सकते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं यहां पर व्यास दिया है, त्रिज्या नहीं दी है, और हम तार को जानते हैं, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, आर को अगर हम व्यास के रूप में लिखना चाहिए, त्रिज्या है, व्यास के रूप में लिखना चाहे तो हम चूंकि जानते हैं अगर व्यास को मैं डी मान लूं तो डी बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ आर, तो आर हो जाएगा बेटा डी बाई 2 के। ये मान उठा के यहां रख देते हैं फटाफट से, तो ए का मान हमें मिल जाएगा, ए बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर मतलब डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये मान अब ए का मिल गया, इसको यहां ले आते हैं, इसको यहां ले, तीर का निशान बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कहां से कहां जा रहा है, और यहां लाने के बाद यहां से यहां डेल्टा एल हमें समानुपाती मिल रहा है बेटा एल डिवाइड बाई ए। ए कितना है बेटा? पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा। अब हम देख सकते हैं 4 और पाई फिर से यहां पर नियतांक है, इनको हटाइए, तो सिंपल सा एल और डी पर किस तरह से निर्भर कर रहा है बेटा? एल और डी पर निर्भर करता है एल डिवाइड, डेल्टा एल जो है निर्भर कर रहा है एल डिवाइड बाई डी स्क्वायर के। अब 4 तार है हमारे लिए, चारों तार के लिए हम ये निकालेंगे। ठीक है, कोई मुझे फिजिक्स की क्लास का टाइम बता दो प्लीज, मेरा 2 दिन का बैकलॉग हो गया है, इसलिए मुझे टाइम नहीं पता है। ठीक है, नहीं पता है तो ठीक है, यहां तक सही है क्या? सबको समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? अच्छा, यहां तक क्लियर है, समझ में आया? डी ऑप्शन करेक्ट है, आप सब लोगों को लग रहा है, बढ़िया, अच्छी बात है, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो फटाफट से हम आगे बढ़ेंगे। हमको चारों तार के लिए देखना है, हमें एल बटा डी स्क्वायर का अनुपात देखना है, कहां ज्यादा आएगा, किसका ज्यादा आएगा, जिसका ज्यादा आएगा उसका डेल्टा एल ज्यादा होगा, तो एल बटा डी का अनुपात। तो हम देख सकते हैं डी के व्युत्क्रमानुपाती है और डी के स्क्वायर के एक्चुअली व्युत्क्रमानुपाती है और एल के समानुपाती है, तो लंबाई ज्यादा हो लेकिन व्यास सबसे कम हो, लंबाई सबसे ज्यादा और व्यास सबसे कम, तो ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब देखिए 100, 200, 300 लिखा है, व्यास सबसे कम इसका है, लंबाई सबसे ज्यादा इसका है, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो सबका जब आप निकालेंगे एक एक करके तो आप पाएंगे कि डी ऑप्शन जो है इसका सबसे मैक्सिमम आएगा। करके देखिए, क्योंकि ये पॉइंट में है बेटा, 0.5 है, 0.5 का मतलब 5 इंटू 10 टू पावर -1 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो मान ज्यादा बढ़ जाएगा। आप सबका निकाल के देखिए, ये आ जाएगा एल डिवाइड बाई आपको डी स्क्वायर करना है, एल डिवाइड बाई डी स्क्वायर। एल कितना बेटा? 100 सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, मीटर में चेंज कर लीजिए आप, कर लें, 10 टू द पावर -2 होगा। डी का स्क्वायर, डी है मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर का मतलब 10 की घाते -3, 10 की घाते -3 मीटर, 10 की घाते -3 का वर्ग, 10 की घाते -6 काट दीजिए, ये कट जाएगा, 10 घाते -4 बचेगा, और ये ऊपर चला जाएगा 2 है और ये 4 हो जाएगा, तो 10 घाते 6 बचेगा। सही है क्या? ठीक है, मीटर में मैं निकाल रहा हूं, मीटर में मैं ऐसे निकाल रहा हूं, माफ करना गलत लिख दिया क्या मैंने, ये सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर को 10 की घाते -2 से गुणा किया, मीटर में बदल दिया, 1 मिलीमीटर मतलब 10 की घाते -3 का वर्ग, हाँ सही लिखा है। सेम चीज इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 200 लिखा है, तो 200 गुणे 10 की घाते -2 डिवाइड बाई सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, व्यास का वर्ग, व्यास कितना है 2 मिलीमीटर, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 का वर्ग। ठीक है, कर लीजिए सॉल्व, और इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, सबसे ज्यादा इसका मान आएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया इसमें एक्सप्लेन करने में, आई होप कि आप समझ गए होंगे। नीट कर्नाटका 2023, बढ़िया प्यारा सवाल है। चित्र में एक स्टील का तार दिख रहा है आपको, ये स्टील है, और जिससे 2 किलोग्राम लटका, 2 किलोग्राम बोलो या 2 m लटका हुआ है, किलोग्राम ही मान लो, 2 किलोग्राम मान लो, इसको 5 किलोग्राम मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, सवाल सेम आएगा, सवाल का आंसर। अच्छा, एक तांबे का तार है बीच में लटका हुआ है जिससे 5 किलोग्राम का, और यहां पर देख सकते 5 किलोग्राम यहां लटका है।
कह रहा है कि यहां पर तार के जो व्यास है, इसका व्यास मैं मान लेता हूं, स्टील का जो व्यास होगा उसको व्यास को डी से लिखते हैं, तो डी स्टील का डी एस लिख दें, और कॉपर है तो इसको डी और सी लिख दें। चलिए, और कह रहा है कि लंबाई मान लेते हैं इसकी, स्टील की जो लंबाई है वो मान लेते हैं एल स्टील की और एल कॉपर की। ठीक है, कॉपर को सीयू नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, बस इतना सी लिख दे रहा हूं, सही है। और यंग प्रत्यास्था गुणांक दोनों का अलग अलग होगा, मान लो y ये s का है और ये y होगा c का। ठीक है, इनका अनुपात दे रखा है बेटा, हमका किसके किसके साथ दे रखा है, स्टील का तांबे के साथ दे रखा है, मतलब y स्टील डिवाइड बाई y जो तांबा है ये दे रखा है, कितना है बेटा, यंग मॉडुलस सबसे बाद में s दे रखा है, ये s आ गया। इसी प्रकार से हमें दे रखा है लंबाई स्टील की डिवाइड बाई लंबाई कॉपर की दे रखा है, हमें कितना दे रखा है, Q दे रखा है इसका मान। और लास्ट हमें दे रखा है जो व्यास है D स्टील का डिवाइड बाय D कॉपर का, वो हमें दे रखा है P, स्मॉल p। तो PQS इस तरह से तीन चीजें दे रखी हैं हमें बोला गया है यहां पर कि इनकी लंबाइयों में वृद्धि का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो एक में हम मान लेते हैं कि आ जाएगा डेल्टा, एक में मान लेता हूं मैं कि आ जाएगा बेटा डेल्टा एल एस का, और आ जाएगा इसका डेल्टा एल कॉपर का। इनका अनुपात पूछा है, मतलब डेल्टा एल एस डिवाइड बाई डेल्टा एल सी का अनुपात। तो इसमें से सॉल्व करना है, सॉल्व करें कि आप लोग कर लिए हैं, 7Q डिवाइड बाई 5SP ये वाला आंसर है। चलिए, आप लोग अगर कह रहे हैं तो इसको लॉक करेंगे, लेकिन करके देखना पड़ेगा, करिए, मैं करता हूं। चलिए, बढ़िया, अच्छी बात है कि आप लोग बढ़िया प्रैक्टिस किए हैं इस चैप्टर का, और अच्छा लग रहा है मुझे देख के कि बढ़िया, अच्छी बात है, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, अच्छी बात है। इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती कि आप तैयार हैं इस चैप्टर के लिए फिलहाल। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। चलिए, यंग प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र हमें पता है, y इक्वल्स टू होता है बेटा FL डिवाइड बाई A डेल्टा एल। डेल्टा एल का सूत्र हमसे निकालना है, डेल्टा एल इक्वल्स हो जाएगा बेटा FL डिवाइड बाई A y का। सबका फटाफट से लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एल दोनों का फॉर्मूला लगा लेते हैं, डेल्टा एल स्टील डिवाइड बाई हमें डेल्टा एल कॉपर करना है। स्टील का लिखेंगे तो ये हो जाएगा एफ कितना लग रहा है बेटा, किस पे, स्टील पर। स्टील पर देखिए कितना लग रहा है, स्टील यहां है, स्टील के नीचे ये 2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम, 5 2 7 किलोग्राम लटक रखे, कितना, 7 किलोग्राम लटक रखे हैं। तो 7 G आएगा, 7 किलोग्राम पर G लगेगा, तो 7 इंटू जी का मतलब जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 7G। मान कितना हो जाएगा F का बेटा, 7G लिख लेता हूं मैं फिलहाल के लिए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई L, L कितना बेटा, L स्टील का डिवाइड बाई A स्टील का, और y आ जाएगा स्टील का। अच्छा, A के साथ कुछ हम कर सकते हैं क्या, करेंगे बाद में। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से डेल्टा हम लिखेंगे बेटा, डेल्टा L लिखेंगे कॉपर का, और ये आ जाएगा हमारे पास, इसमें कॉपर में देखो तो सिर्फ और सिर्फ 5 किलोग्राम लटका नीचे। ठीक है, तो आ जाएगा 5G मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा बेटा लेंथ ऑफ कॉपर डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर इंटू वाई ऑफ कॉपर। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, फटाफट से करिए डिवाइड। कितना आ रहा है बेटा, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एल स्टील डिवाइड बाई डेल्टा एल कॉपर इक्वल हो जाएगा, जो चीजें ऊपर है ऊपर रहेंगी, इसको ऐसा लिखते हैं, देखो 7GLS डिवाइड बाई ASYS मल्टीप्लाई बाई ACYC डिवाइड बाई 5G और LC। ठीक है, जो कट रहे हैं फटाफट से काट लेते हैं। क्या काटेगा बेटा, G से G कट जाएगा, और तो कुछ कटने लायक है नहीं। ठीक, अब अनुपात जो पता है वो फटाफट से लिख लेते हैं, LS डिवाइड बाई LC, LS ऊपर है, नीचे देखो LC लिखा है, बिल्कुल लिखा है LC, और गुणे YC डिवाइड बाई YS लिख लेते हैं, YS नीचे है। अब बचा A, तो यह आ जाएगा AC ऊपर है और AS नीचे है, ऐसा बन गया बढ़िया प्यारा सा। इन दोनों का तो अनुपात हमें पता है, लेकिन A वाला नहीं दे रखा है, कहीं भी A नहीं दिया है, A की जगह हमें D दे रखा है व्यास, और हम जानते हैं A जो है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने चेंज किया था, तो D के साथ रिलेशन A को लिखेंगे तो A क्या आता है बेटा, पाई D स्क्वायर बाई 4, यही आता है। तो अगर हम यहां से लिखेंगे फिर से, क्योंकि D बराबर होता है 2R के, ठीक है, तो हम A लिखेंगे तो यह आ जाएगा पाई D स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो A की जगह हम पाई D स्क्वायर डिवाइड बाई 4 यूज करेंगे। चलिए करिए फटाफट से। तो इसके जगह आ जाएगा हमारे पास डेल्टा LS डिवाइड बाई डेल्टा LC बराबर हो जाएगा LS डिवाइड बाई LC मल्टीप्लाई बाई YC डिवाइड बाई YL
वाई एस मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो पाई डी स्क्वायर, डी क्या है सी का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई ए एस का लिखेंगे तो पाई डी एस का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो इसका 4 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। काट लीजिए फटाफट से जो कट रहा है, 4 से 4 कटा, पाई से पाई कटा। अब इन सब का अनुपात पता है, इसका अनुपात क्या है बेटा, डेल्टा एल एस डिवाइड बाई डेल्टा एल सी इक्वल्स टू, इसका अनुपात दे रखा है, इसका अनुपात दे रखा है क्यू, क्यू लिखे मल्टीप्लाई बाई वाई सी डिवाइड बाई वाई एस। तो वाई एस डिवाइड बाई वाई सी दे रखा है, तो इसको पलट देंगे तो 1/s बन जाएगा ये, ठीक है। तो 1/s आ गया बेटा, मल्टीप्लाई बाई ऊपर हमारे पास है डी और नीचे भी है डी, लेकिन स्क्वायर में डी एस बटा डी टी, डी एस बटा डी सी का अनुपात हमें पता है पी है, तो ये हो जाएगा 1/p का स्क्वायर, क्या कहते हो 1/p स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे बेटा हमारे पास, अच्छा 7 और 5 छूट गए हैं, माफ करना, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, ठीक है। तो 7q डिवाइड बाई आ गया बेटा हमारे पास 5 और s p स्क्वायर, सही है क्या, यही आंसर है। 7q कहां है बेटा, 7q डिवाइड बाई 7sp स्क्वायर, 7q डिवाइड बाई 5sp स्क्वायर, 7q डिवाइड बाई 5sp स्क्वायर। सबके जो डी कर रहे थे ना बहुत तेज, आप लोगों की बात मैं मान लूं तो सबको एकदम सत्यानाश के रास्ते पे ले जाओगे आप, और ये बहुत गंदी बात है यार, जो डी रट रहे हो। मुझे लगा इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप तुक्का मारते हो ना यार कि मैं धोखे में आ जाता हूं, मुझे लगा कि सच में आपका डी आंसर आ चुका है, इतना भयानक आप तुक्का मारते हैं, समझ रहे हैं आप, हैं समझ में आ रहा है, आपके तुक्के में इतना दम था, इतना वजन वाला तुक्का आप मारते हो तो ऐसा लगता है कि एकदम सत्य ही मार रहे हो, बहुत सत्य तुक्का मारते हैं आप, है ना। इस पे आप दांत निकाल सकते हो अपने ऊपर, लेकिन मेरे ऊपर नहीं, खुद के ऊपर थोड़ा सा दांत निकालिए, पीला पीला हंसो, हंसा, आया मजा, तो गलत आंसर मत बताया करो, पहले लगाया करो फिर बताया करो, ठीक है। लगाने के बाद आया आंसर, आप भी लगाओ, आंसर लाओ फिर बताओ। और मैं पहले दिन बोला था आप लोगों को, पहले इंटरेक्शन में, पहली क्लास में आपसे बोला था कि तुक्का मारने का ये जो जहर है, तुक्का मारने वाले जो आदत है, ये जहर है बेटा आपके लिए, आपके सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही बनेगी, तुक्का। तुक्का मारने की आदत जितनी जल्दी छोड़ देंगे उतना अच्छा है। ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स, तीनों सब्जेक्ट में जो आप मार रहे हैं बंद कर दीजिए, और खासकर में फिजिक्स में तो बंद ही कर दो, ठीक है, मत मारना आगे बार से। नहीं पता है तो चुपचाप लगाना स्टार्ट कर दे जब तक कि आंसर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट चलते बेटा, बढ़िया प्रश्न है इसलिए लेके आए इसको। दो एक समान तार हैं, दो एक समान तार हैं, अगेन यंग मॉडुलस सबका बराबर, दोनों का बराबर। एक समान तार है मतलब एक ही जैसे, समान भार मतलब सेम फोर्स लगा, समान भार का मतलब सेम फोर्स, भार मतलब होता है बल mg, ठीक है। भारित करने पर इनकी लंबाइयों में जो वृद्धि हो रही है, एक का हो रहा है 0.1 मिलीमीटर और एक का हो रहा है 0.05 मिलीमीटर। यदि प्रथम तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 4 मिलीमीटर स्क्वायर है, 4 mm स्क्वायर है, तो दूसरे तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बता देता हूं कितना होगा, आइए देखते हैं। वृद्धि दे रखी है, मान लो कि दो तार हैं, एक है 1 और एक है 2। पहले तार के लिए हमें बोल रखा है कि जो डेल्टा L1 है वो हमें दे रखा है कितना बेटा, 0.1 मिलीमीटर, 0.1 mm। और दूसरे तार के लिए हमें दे रखा है, दूसरा तार थोड़ा दूर लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरे तार के लिए दे रखा है कि जो डेल्टा L2 है वो कितना है बेटा, 0.05 mm, ठीक है, बहुत अच्छी बात। पहले तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसका दे रखा है, ए का मान, A1 का मान दे रखा है कितना बेटा, 4 mm स्क्वायर, और इसका हमें निकालना है, A2 हमें निकालना है। इसका y और इसका y सेम है, ठीक। दोनों पर जो फोर्स लग रहा है F और दोनों पर जो फोर्स लग रहा है F वो सेम है, ठीक है, भार सेम है और दोनों एक समान है, तो पदार्थ समान हो गया। आइए लगाते हैं, कुछ नहीं है, आसान है, आसान है। y इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला, FL डिवाइड बाई A डेल्टा L, और मोस्ट प्रोबेबल आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से वो इसी सूत्र पे आता है ज्यादातर। यहां से हमें क्या निकालना बेटा,
ए का मान निकालना है, फॉर्मूले को ए के रूप में बना लो। ए बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, एफ एल डिवाइड बाई हो जाएगा वाई डेल्टा एल के। ठीक है, A1 बटा A2 लिख लेते हैं। तो A1 लिखेंगे तो A1 बटा A2 मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा समझ लेना। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा, पहले के लिए लिख रहा हूं, एफ L1 डिवाइड बाई हो जाएगा Y और डेल्टा L1। ये A2 है, नीचे पलट के आएगा तो ये हो जाएगा Y डेल्टा L2 डिवाइड बाई एफ L2। ठीक है, जो कट रहा है काटो फटाफट से। आप देखेंगे Y से Y कट जाएगा, F से F कट जाएगा, सेम है दोनों में। हमारे पास आ गया है डेल्टा L1 डिवाइड बाई आ गया है L2 मल्टीप्लाई बाई आ गया है डेल्टा L2 डिवाइड बाई डेल्टा L1। क्लियर है? हाँ जी, उसका मान निकालिए फटाफट से रखिए। हमें A2 का मान निकालना है। A2 का मान निकालेंगे तो A2 बराबर फॉर्मूला बना लेते हैं। A2 बराबर फॉर्मूला बनाएंगे बेटा तो हो जाएगा A1 मल्टीप्लाई बाई आ जाएगा L2 डिवाइड बाई L1 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा L1 डिवाइड बाई डेल्टा L2। सबका मान पता है, फटाफट से रखिए। A1 का मान है 2 mm 4 mm, तो हो जाएगा 4 mm का स्क्वायर। ठीक है, लिखा है, जिसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर -6 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 0.1 को लिख सकते हैं 1 mm, 1 mm लिखेंगे मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर -1 को लिख सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के ऐसा समझो। अरे यार तेरी की, मैं मीटर में चेंज कर रहा हूं फट से। वैसे तो mm से mm है, कट जाएगा यार, करने की जरूरत नहीं है। सेम मात्रा के ऊपर नीचे है ना, करने की कोई जरूरत नहीं है। बस A1 को चेंज कर लेते हैं, A1 को चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई बाई L2 बटा L1। L2 का भी मान सेम है, देखो L2 नहीं दे रखा है क्या हमें? यार L का मान कहां गया? रुकना जरा, एक समान तार है, लंबाई सेम है क्या दोनों की? लंबाई के बारे में क्यों नहीं बोला गया? वॉल्यूम से निकालना पड़ेगा आई थिंक। वेट अ मिनट, लंबाई का क्या करेंगे? किसी का आंसर? जिसका आंसर आ गया मुझे बताओ कि लंबाई का तुमने क्या किया। साक्षी आजमगढ़, नाम लिख ले कम से कम अपना, यूपी आजमगढ़। विवेक चौधरी, लंबाई का क्या किया बेटा? आप लोग आंसर बताइए, फिर मैं बताता हूं कि क्या किया। पता नहीं क्या हो गया है, क्लास ठीक नहीं चल रही, ऐसा क्या हो गया बेटा? सही तो चल रही है, सबकी चल रही है, एक भी सेम है। अच्छा, जब पूछा जाता है तब आप लोगों के मुंह से एक भी कमेंट नहीं निकलता, क्यों? लंबाई सेम लिया आपने, लंबाई सेम लेके निकाला। हमें बोला है क्या लंबाई सेम लेना है? लंबाई भी सेम है, समान लंबाई ले लिया आपने तो L1 L2 कट जाएगा, ऐसा कर दिया आपने। फिर उसके बाद सिर्फ आपको A1 का गुणा डेल्टा के साथ करना था, ऐसा है। लेंथ सेम है, लेंथ सेम लेके आपने निकाला है, ठीक है। अगर मैं लेंथ सेम ना लूं तो क्या हो सकता है? अगर लेंथ सेम ना हो तो क्या कुछ आंसर अलग आ सकता है क्या? देखो, हमें यहां पर मैं कंफ्यूज हूं, आप लोग तो बहुत क्लियर हैं अपने माइंड में, लेकिन मैं कंफ्यूज हूं। और कंफ्यूजन अच्छी चीज है, डाउट होता है तभी आप सीखते हैं। तो मैं डाउट में हूं। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का आयतन अगर सेम है, V1 अगर मैं कह दूं V2 के बराबर है, तो फिर तो लंबाई को हम बदल सकते हैं। लंबाई और आयतन के बीच में एक रिलेशन हम निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसा है। इसका हम लिख सकते हैं A1 L1 बराबर होगा A2 L2 के। तो A1 बटा A2 अगर मैं देखूं तो हो जाएगा L2 बटा L1 के। समान तार दिया है, चलिए समान तार देखो, अगर नहीं दिया है तो ऐसे करते, ठीक। फिर हम कर लेते L1 L2 का कुछ A और A1 A के रूप में हम L को लिखते, ठीक है, कर सकते थे थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, अगर सेम है L1 बराबर L2 आप कह रहे हैं, मींस L1 इज इक्वल टू L2, तो ये काट लेते हैं, काट लें। चलिए अब आपका आंसर आ रहा होगा डेल्टा L1 डिवाइड बाई डेल्टा L2 कितना है बेटा? डेल्टा L1 0.1 mm, 0.1 डिवाइड बाई 0.05। तो इसको ऐसा करते हैं, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देते हैं, इसको हटा लेते हैं, या 100 का गुणा कर लो तो ये हो जाएगा। अगर मैं ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो इसको लिख सकता हूं 10 डिवाइड बाई 5, लिख सकता हूं 10/5।
100 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या लिख देंगे, 10/5 आ जाएगा। ऊपर नीचे 100 का गुणा करिए, 10/5 हो जाएगा, लिख लीजिए 10/5। सॉल्व करिए, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 2 आया, 2 का गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8 गुणे 10 की घात -6। तो A2 का मान आ गया आपके पास 8 × 10⁶ मीटर स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं A2 इज 8 mm स्क्वायर। तो आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं, CPMT 2001। किसी तार को बल F द्वारा 0.01 मीटर तक खींचा जाता है, बढ़िया खींच दिया। समान पदार्थ के अन्य तार, समान पदार्थ का है लेकिन दूसरा एक तार है जिसका व्यास तथा लंबाई पहले वाले की 2 गुनी है, व्यास भी और लंबाई भी डबल है बस, और समान बल लगा के खींचा गया, सेम बल से खींचा गया। तो आप बताइए इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि होगी। बहुत बढ़िया, तो बल यहां पर दोनों में सेम है ना, बल बराबर कर लेते हैं, या y बराबर भी कर लो क्योंकि y भी दोनों का सेम है, कोई ना कोई एक कट जाएगा। चलिए, तो y बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं, होता है FL डिवाइड बाई A डेल्टा L। एक रिलेशन दे रखा है हमें, मान लो इसको हटाते हैं, ये पहला तार है और ये दूसरा तार है, ठीक है। पहले तार के लिए लंबाई अगर हम L मान रहे हैं तो इसकी लंबाई कितना है बेटा, 2L है। इसका व्यास है ना, लंबाई और व्यास इसका अगर मैं D मान लूं तो इसका है 2D। सही है क्या, सही है। दोनों पर सेम बल लग रहा है, F बल इसमें भी लग रहा है, F बल इसमें भी लग रहा है, ठीक है। एक में लंबाई वृद्धि हो रही है बेटा, एक में लंबाई वृद्धि हो रही है, डेल्टा L जो है, डेल्टा L की बात करें तो ये यहां पर दे रखा है 0.01 मीटर। इसमें हम मान लेते हैं डेल्टा L डैश, और यही हमें निकालना है। दोनों का y सेम है, ये भी y है, ये भी y है। आइए फटाफट से, अब हमारे पास, अच्छा सवाल हल करते समय ये चीज ऐसे कर लिया करें तो इससे आसान हो जाता है, आपको दिखता है कि क्या क्या है, ठीक है, आपके पास क्लियर दिखता है। अगर है ना कंफ्यूजन से बचना है, गलती से बचना है, तो एक बार लिखने में कुछ नहीं जाता हमारा, ठीक है। y इक्वल्स टू हम जानते हैं होता है बेटा FL डिवाइड बाई A डेल्टा L, ठीक है। दोनों का y सेम है तो दोनों का y सेम है, बराबर कर लेते हैं, दोनों के लिए फॉर्मूला लिखते हैं और आ जाएगा बेटा F, दोनों के लिए हम लिख रहे हैं, पहले तार के लिए लिख रहा हूं मैं, पहले तार के लिए यहां लिख रहा हूं नीचे, ये हो जाएगा F लंबाई L है डिवाइड बाई A। A कितना है बेटा हमें नहीं पता है, इसका हम A को A ही मानते हैं, इसका हम A मान लेते हैं और इसका हम A डैश मान लेते हैं। बाद में हम इसको व्यास के रूप में लिखेंगे, याद रखिएगा, और इनटू आ जाएगा डेल्टा L, ठीक है, बराबर हो जाएगा FL, L की जगह है बेटा 2L डिवाइड बाई हो जाएगा A को A डैश हमने माना है, बहुत प्यारा, मल्टीप्लाई बाई डेल्टा L, मल्टीप्लाई बाई डेल्टा L और डैश, यही हमें निकालना है, डेल्टा L डैश ये निकालना है, ठीक है ना, इसको निकालना है। तो F से F कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम फोर्स लग रहे हैं दोनों साइड, बिल्कुल F से F कैंसिल आउट, L से L कैंसिल आउट। जो बचा है उसको देखते हैं, इसको गुणा यहां कर लो, इसका गुणा यहां कर लो, वहां 2 बचा है तो 2 के साथ गुणा होगा तो हो जाएगा 2A डेल्टा L बराबर हो जाएगा A डैश इंटू डेल्टा L डैश के। डेल्टा L डैश हमारे पास आ जाएगा बेटा 2A डेल्टा L डिवाइड बाई हो जाएगा A डैश के। अब हमने आपको बता रखा है कि A को हम क्या लिख सकते हैं, पाई d स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं, बार बार अभी हम लिख चुके हैं, 2-3 बार कर चुके हैं, ये हमने यहां भी किया था, पाई d स्क्वायर बाई d के साथ अगर दिया है तो व्यास के साथ ऐसा लिख सकते हैं, है ना, बता रखा है ना। अच्छा ये लिख सकते हैं, ये हमें पता है तो इसको यूज करते हैं। यहां पर हमारे पास डेल्टा L डैश जो है वो बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A। क्या है बेटा, पाई हो जाएगा d स्क्वायर डिवाइड बाई 4, याद रखिएगा, और वहां पर d नहीं, वहां 2d है, तो 2d होगा तो कुछ चीजें चेंज होगी, इनटू डेल्टा L। डेल्टा L का मान कुछ दिया है क्या, अभी लिख लो डेल्टा L को, डेल्टा L डिवाइड बाई में आगे बेटा हमारे पास A डैश को लिखेंगे, हो जाएगा पाई d नहीं 2d है, तो 2d है तो क्या हो जाएगा बेटा, 2d है तो क्या हो जाएगा, 2d है तो क्या हो जाएगा बेटा, 2d है तो क्या हो जाएगा, ये d की जगह 2d है, d की जगह 2d है बेटा, समझे क्या, नहीं समझे। आइए A को मैं लिख रहा हूं पाई r स्क्वायर जैसा, तो पाई d स्क्वायर बाई 4 आया। क्यों आया, क्योंकि हम d बराबर हमने मान रखा है 2r, ठीक है, 2r, समझ में आ रही बात।
और इसका त्रिज्या अलग है, आर डैश होगा, ठीक है। इसमें मानेंगे त्रिज्या अगर, तो ये इसका 2d अगर देखें तो इसका टोटल व्यास इसके डबल है, तो डबल है तो डबल कर दो। क्या लिखेंगे वहां पर, पाई क्या लिखूं, जैसे पाई डी स्क्वायर बाई 4 है तो क्या आएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4 ही आएगा या कुछ और आएगा। हाँ जी बच्चे, आंसर मत बताओ बेटा, मैं आंसर पूछ ही नहीं रहा आपसे, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पूछ रहा हूं। पाई डी स्क्वायर सिर्फ आएगा। पाई 4 पाई डी स्क्वायर, अच्छा ठीक है। आंसर मत बताओ मिस्टर पवन, आपसे पूछ रहा हूं मैं कि क्या लिखूं यहां पर। आप सभी पढ़े हुए बच्चे हैं, अच्छे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और मेरे से ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, मेरे से ज्यादा घंटे तक पढ़ते हो आप। आपका तो डेली का काम है पढ़ाई करना, लिखना, है ना। d/2 पाई डी स्क्वायर बाई 4 पाई डी स्क्वायर बाई 4 मतलब पाई डी स्क्वायर ही आएगा सिर्फ। क्या कहते हो आप लोग, यहां पर डी का मान तो नहीं बदल रहे हैं सिर्फ, तो डी की जगह डी ही लिख दो, हो गया काम ना। ये हो जाएगा, अगर मैं डी लिखूंगा यहां पर, डी देखो क्या है 2d, डी की जगह पर 2d आ जाएगा, सिंपल है। डी की जगह पर 2d लिख दो सिर्फ, तो 2 दूनी 4d स्क्वायर हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, सिर्फ पाई डी स्क्वायर बचेगा। क्या कहते हो, सिर्फ पाई डी स्क्वायर बचेगा। क्या कहते हो, सही है क्या, सही है, पाई डी स्क्वायर इतना ही बचेगा, सही है। काट दो इसको, पाई डी स्क्वायर से पाई डी स्क्वायर, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। हमारे पास डेल्टा एल डैश बराबर आ गया बेटा 2 गुने डेल्टा एल, 2 इंटू डेल्टा एल, 2 इंटू डेल्टा एल। आंसर कितना है बेटा 0.01 का गुणा 2 में, तो 0.02 मीटर। सही है क्या ये, सबका सही आया, ये सही आया क्या। सही है, अरे 2 टाइम्स आएगा, सही है क्या, बताइए बताइए। क्लास नहीं चल रही है, कृति मीना का कहना है बेटा क्लास चल रही है, ठीक सही चल रही है, मैं तो सही से पढ़ा रहा हूं, मैं तो नहीं हैंग कर रहा हूं। नेटवर्क देखिए ना, चेक करिए, सबके साथ ये प्रॉब्लम नहीं बेटा। आंसर ऑप्शन ए होगा 0.005। ये लीजिए, एक बच्चे ने कुछ और बता दिया, यहां पर आ रहा है ये वाला आंसर। सही आया क्या, मैं यही पूछ रहा हूं। उससे प्यारा सा एकदम क्वेश्चन है मेरा, साफ साफ आसान से शब्दों में। आप बताइए, आपको गणित थोड़ी सी अगर आती है तो आप बताइए। L/2 होगा क्या, अच्छा बाई 2 होगा तो करते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग कह रहे हैं यार, मैं कैसे मान नहीं सकता आपकी बात, आपकी बात मैं ना मानूं कहां जाऊंगा, जाने दोगे कहीं। डेल्टा एल का बाई 2 होगा, चलिए अच्छी बात है, मतलब 0.01 डिवाइड बाई 2 होगा। इसका आंसर आ जाएगा 0.005। क्या है, क्या है, सही है क्या। तो डेल्टा एल डैश का मान आ गया है 0.005। अब सही है, सही है क्या। चलिए मैं 1 मिनट लूंगा आपका, तब तक आप ऐसे स्क्रीन पर मजे लो, तब तक आप पीला दांत करते रहो। मैं थोड़ा सा कुछ करने वाला हूं, अपने कुछ चीज है जिसको मुझे चेक करना है।
चुप रहना थोड़ी देर प्लीज, परेशान मत होना कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे कुछ संदेह है जिसको मैं चेक कर रहा हूं। चेक करना आराम से बैठ के अपने घर पे, ये क्यों नहीं सही है, क्या ये सही आ सकता है? फिलहाल तो आपका आंसर ये आया है, बट प्लीज चेक ऑन दिस। मुझे जो लगता है वो कुछ अजीब ही लग रहा है, एक बार चेक करना प्लीज, एक बार प्लीज चेक करना। नहीं, आपको कुछ समझा नहीं रहा था, आपको कुछ समझा नहीं रहा था मैं, बस मैं कुछ अपने जो, मुझे आंसर आ गया लेकिन मैं आंसर के साथ थोड़ा सा सही नहीं फील कर रहा, दिल में थोड़ी सी एक क्वेश्चन मार्क, ऐसे वाला एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, दिमाग में। देखिएगा उसको कहीं, बी ऑप्शन क्यों नहीं सही है, या क्या अगर सही है तो है का, एक बार चेक करना। यही है, ये ऑप्शन ही आ रहा है, बार बार कर चुके हैं आप। करेक्ट नहीं होता बेटा, करेक्ट होता है, CORRECT, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं, इतना दिमाग लगा लिया काफी है इस क्वेश्चन पे अभी के लिए, फिलहाल आप चेक करते रहिएगा। मुकेश कुमार ने कुछ भेजा है, 0.005 आ रहा है आपका, दैट्स करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। एक तार जिसकी लंबाई L तथा त्रिज्या R है, ठीक है, एक बार चेक करिएगा, आपका A आया है, बहुत अच्छी बात है बेटा। एक तार जिसकी लंबाई L तथा त्रिज्या R है, एक सिरे पर दृढ़ता से बंधा है, दृढ़ता से बंधा है, तार के दूसरे सिरे को बल F से खींचने पर तार की लंबाई में वृद्धि L होती है। इस पदार्थ के एक दूसरे तार को जिसकी लंबाई 2L तथा त्रिज्या 2R है, आहा, सेम प्रश्न मिल गया, और बल 2F से खींचने पर इसकी लंबाई में वृद्धि क्या होगी? क्या बात है, बहुत ही प्यारा प्रश्न मिल गया, सेम प्रश्न मिल गया, सेम प्रश्न मिल गया। अगर इसका आंसर L आया तो उसका आंसर फिर यही आएगा, और इसका आंसर अगर आया है L/2 तो फिर इसका आंसर वही है जो हमने निकाल रखा है। चलिए लगाइए, देखते हैं इसका आंसर L आता है या L/2 आता है। A और C में से एक करेक्ट है, आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला तार क्या कह रहा है बेटा, पहला तार यहां है, दूसरा तार हम यहां लिख लेते हैं। पहले तार की लंबाई L है, त्रिज्या R है, और F बल से खींच रहे हैं, F बल से खींच रहे हैं, बहुत प्यारी बात। और वृद्धि होती है इसमें, डेल्टा L का मान यहां पर दे रखा है, स्मॉल l के बराबर है, ठीक है। कैपिटल L इसकी टोटल लंबाई है, ठीक है। एक दूसरा तार है जिसकी लंबाई 2L है, 2L है, त्रिज्या 2R है, बल जो है 2F है, अच्छा 2F हो गया, F नहीं है यहां पर, तब चेंज हो जाएगी चीजें। तो लंबाई में वृद्धि बताना है, मतलब डेल्टा L डैश कितना होगा ये आपको, सेम फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। डेल्टा L बराबर हो जाएगा बेटा FL डिवाइड बाई A इंटू वाई के, ठीक है। दोनों के लिए हम लिख लेते हैं, इसके लिए और इसके लिए दोनों का अनुपात ले लेते हैं। तो डेल्टा L तो हमने लिख लिया, सेम चीज लिखी है। अच्छा, दोनों तार एक ही पदार्थ के हैं तो y दोनों का सेम है, ठीक है। तो इसके लिए तो सेम ही है, लिख लिया। A को आप पाई R स्क्वायर के रूप में लिख लीजिए, हो जाएगा FL डिवाइड बाई पाई R स्क्वायर इंटू वाई के। इसी तरह से डेल्टा L डैश को लिखेंगे तो आ जाएगा बेटा F नहीं 2F, L नहीं, L की जगह कैपिटल L है, यहाँ पर कैपिटल L है सूत्र में, तो कैपिटल L लिख लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 2L डिवाइड बाई A की जगह है A डैश को हम लिख सकते हैं पाई R स्क्वायर, R की जगह क्या है बेटा 2R, तो हो जाएगा 4R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वाई। दोनों को डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे डिवाइड करते हैं। FL से FL कट गया, पाई R स्क्वायर से पाई R स्क्वायर, वाई से वाई कटा, बचा क्या डेल्टा L डिवाइड बाई डेल्टा L डैश इक्वल हो जाएगा बेटा, यहां कुछ नहीं बचा, ठीक है। बटे के नीचे से ये पलट के चला जाएगा ऊपर, मतलब चला जाएगा 4 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, 2 दूनी 4 नीचे आएगा और आ जाएगा 1 के। तो डेल्टा L डैश इक्वल्स टू डेल्टा L मतलब L के, डेल्टा L डैश L जो है L के बराबर है।
पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन करेक्ट आएगा। रोहित बेटा सबका चल रहा है बेटा, तेरे अलावा बेटा चेक करिए अपना बच्चा मैसेज, सॉरी नेटवर्क, बाकी सबका चल रहा है। अब मुझे लग रही है भूख बहुत तेज, बहुत तेज भूख लग रही है मुझे, बहुत तेज मतलब बहुत तेज बेटा। मैंने कल खाया था खाना रात को 11 बजे और आज मैंने दिन में 2 कॉफी पी है और 2 चाय पी है, बस। बहुत तेज भूख लगी है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 24 घंटे हो गए बिना खाए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर की बात और है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन ये रहा, अब थोड़ा सा ऊर्जा की बात करना स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा के लिए मैं पहले ही फॉर्मूला बता दूं। ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है बेटा, चलो पहले पढ़ लो प्रश्न, उसके बाद ऊर्जा के लिए फॉर्मूला देखेंगे। हाँ, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a और लंबाई l है तथा व्यंग प्रत्यास्थ गुणांक y है। इसे x परिमाण से खींचा जाता है तो संपादित कार्य क्या होगा। आप लोगों से मैंने क्विज जो है ग्रुप में कुछ कुछ प्रश्न पूछता रहता हूं, क्विज वाले टाइप के, उसका आंसर आप किया करें, क्योंकि उससे आप लोगों में से मुझे कुछ बच्चों को सिलेक्ट करना है और उससे मुझे थोड़ा आइडिया मिलता है कि कौन सा बच्चा तुक्केबाज है, कौन सा बच्चा कैसे है। तो मैं चाहूंगा सभी आंसर करें। आंसर करेंगे तो आपका फायदा होगा, खास करके जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे मैं कहूंगा कि बिल्कुल आंसर करें उस क्विज का, जो भी मैं भेजा करता हूं उसका रिस्पॉन्स का। और उस रिस्पॉन्स पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी, और वो आपको बाद में एहसास होगा कि क्यों। ठीक है, चलिए। एक तार के अनुप्रस्थ काट, बेटा गाना अभी मत गवाओ यार। एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एल एल वाई सब दे रखा है, एक्स खींचा जाता है, कार्य बताना है। तो कार्य जो है वो जो किया गया कार्य होता है तार को खींचने में, डब्ल्यू, कार्य जो डब्ल्यू होता है बेटा, वो तार को खींच दिया तो लंबाई बढ़ के, ऐसा थोड़ी छोड़ देंगे तो फिर लौट के आगे उतना लंबा हो जाएगा, स्प्रिंग थोड़ी है, खींच दिया तो खींचा है ना। तो जो काम किया खींचने में वही स्थितिज ऊर्जा बन जाती है, स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, स्थितिज ऊर्जा यू में। और इसका फॉर्मूला है किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा का, U इक्वल्स टू या W इक्वल्स टू या U इक्वल्स टू, आप देखेंगे होता है हाफ गुणे प्रतिबल गुणे विकृति गुणे आयतन। फटाफट से लिख लेते हैं ये, U बराबर हम लिख रहे हैं 1/2। प्रतिबल क्या होता है बेटा, प्रतिबल होता है F/A। विकृति क्या होती है, डेल्टा L/L। और आयतन क्या होता है बेटा, A × L। लंबाई गुणे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। AL से AL को हमने मार दी गोली फटाफट से। U बराबर आ गया बेटा हाफ इंटू F इंटू डेल्टा L। डेल्टा L क्या है बेटा हमारे पास, डेल्टा L क्या है बेटा, डेल्टा L हमारे पास है, दे रखा है X। कितना लंबाई खींची है, X। तो हमारे पास आ गया बेटा फॉर्मूले में ये आ चुका है हाफ या Fx/2। ये हमारा आंसर है। अब आप देखेंगे आपको आंसर मिल जाना चाहिए। देखिए मिला, सबको मिल गया आंसर, सबको आंसर मिल गया बेटा, नहीं मिल रहा है क्या बेटा? अब यहां से घर जाएंगे तब ना खाएंगे, ऐसे बोर्ड से खाना निकल के थोड़ी आएगा, मुंह में चला जाएगा, है? कैसी बात कर रहे हैं आप? सही है क्या? चलिए, कोई बच्चा कुछ और ही सब्जेक्ट में क्लास में बैठा था, पवन क्या लिख रहे हो? ग्रुप वाले क्वेश्चन का आंसर 5 आया था, ऑप्शन में नहीं है तो लिख रखा है, मैंने ग्रुप पे रिप्लाई कर दिया है। मैंने जानबूझ के गलत क्वेश्चन डाला था, देखने के लिए कितने तुक्के मारने वाले हैं आप। तो आप में से जिन्होंने तुक्का मार रखा है उसका आंसर नहीं करते तो ज्यादा खुशी होती। नहीं लगाना था आंसर, टिक ही नहीं मारना था। जरूरी है कि 4 ऑप्शन में से जब गलत उसमें सही ऑप्शन नहीं है एक भी, तो जबरदस्ती उसमें टिक मारना जरूरी है? नहीं मारते ना, खाली पड़ा रहने देते 4 ऑप्शन। तो मैं समझ जाता कि इसमें जो बच्चे हैं वो बहुत ही शानदार, बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, एक भी ऑप्शन पर टिक नहीं मारना था। ये तो क्वेश्चन था वो, उसका ऑप्शन में पहले उसमें ऑप्शन था 5, मैंने उसको एडिट करके डाल दिया। मैंने कहा देखो करो। चलिए फिलहाल ये
अब यहां एफ है, एफ को हम लिख सकते हैं बेटा, हम फॉर्मूला जानते हैं y इक्वल्स टू ए सॉरी एफ एल डिवाइड बाई ए डेल्टा एल। बहुत अच्छी बात, यहां से f का मान निकालो, f बराबर आ जाता है बेटा, f बराबर आ जाएगा a y डेल्टा एल डिवाइड बाई एल के। ये मान उठा के यहां रखिए फटाफट से। डेल्टा एल की जगह हमारे पास x है, याद रखिएगा डेल्टा एल इज x, ठीक है, लंबाई में परिवर्तन जो हुआ है डेल्टा एल हुआ है वो x है। रखिए ये हो जाएगा 1/2, f का मान उठा के रखिए हो जाएगा a y x डिवाइड बाई एल और इनटू में मल्टीप्लाई बाई x पहले से लिखा है, बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा a y x स्क्वायर डिवाइड बाई 2l के। ये आंसर है, ये आंसर बेटा a y x स्क्वायर डिवाइड बाई 2l, a y x स्क्वायर डिवाइड बाई 2l, a y x स्क्वायर डिवाइड बाई 2l, सी ऑप्शन। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है, आपने नहीं लगाया ऑप्शन, अब तो लगा लो यहां पर, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन, एम्स 2001, आप पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे आप देख लीजिएगा इस समय पर, यहां तो नहीं हुए थे, यहां भी नहीं हुए थे, यहां तक शायद हो चुके होंगे या फिर प्लान हो गए होंगे, बट ठीक है। आप में से बहुत सारे हो कि डेट ऑफ बर्थ भी नहीं होगी 2000 2001 बाद की हो, शायद 2003 2004 ऐसे साल में आपने आपका अवतरण दिवस मनाते होंगे, धरती पर अवतरित हुए थे आप महानुभाव, देवी और देवताओं सभी। आप इससे भी छोटे हैं, क्वेश्चन की उम्र ज्यादा है आपसे, देख लो। प्रत्यास्था गुणांक दे रखा है वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर, ये डी ऑप्शन आ जाएगा। एकांक आयतन बोला है ना, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा क्या होती है, हमने देखा ऊर्जा जो होती है वह है हाफ इंटू प्रतिबल गुणे विकृति गुणे आयतन। तो आयतन को बटे में ले लो, एकांक आयतन होगा, आयतन का मतलब 1, आयतन का मान कितना हो गया 1, तो एकांक आयतन की ऊर्जा मतलब इसका मात्रक आप लिखेंगे तो जूल प्रति मीटर क्यूब है। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा मतलब जूल प्रति मीटर क्यूब, मीटर क्यूब यहां आ गया, ठीक है, आयतन नीचे, ठीक। आई होप कि आप समझदार हैं, बढ़िया। हाफ प्रतिबल कितना बेटा, एफ डिवाइड बाई ए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई विकृति डेल्टा एल डिवाइड बाई एल, जैसा अभी किया था सेम करना है आपको, बस रेखीय विकृति डेल्टा एल जो है एक्स है, ठीक है, डेल्टा एल क्या है एक्स है, तो एफ का मान रखिए फटाफट से और सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, दो 2006 है मेरे, 1990। अच्छा है क्या, 1990 वाला भी है कोई, क्या बात है। हाफ वाई एक्स स्क्वायर इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। कैसे किया कि नहीं, ऐसे ही मार रहे हो बस। बेटा आपको भूख लगी है 3 बार खाने के बाद, ठीक है ना, आपको जो भूख लगी है वो 3 बार खाने के बाद लगी है, ठूस ठूस के पेट में भर लिए हो और घर पे बैठे हो तुम चाहोगे 2 मिनट में खा सकते हो या पढ़ते पढ़ते भी खा सकते हो थोड़ा बहुत, तो कि रोटी में चुपड़ के मम्मी ले आइयो जरा, रोल बनाओ रोटी का, हाथ में लेके खा लो फट से, या कुछ और खा लो। मैं नहीं कर सकता यार, समझो आप इस चीज को, मैं तो यहां खड़ा हूं तुम्हारे सामने, मैं हट जाऊंगा तो क्लास बंद होगी तभी हट सकता हूं। बताइए बताइए, कर लिया, बस करूं अब, अभी तो 9 से 10 क्लास, 8 से 10 क्लास है बेटा। हो गया, आंसर आया, किसी का आया क्या, कैसे आएगा आंसर, क्या करना था इसमें, ध्यान से देखो, एफ बाई एल ये सब लिखा है हमारे पास, देखो इसको हटाना है, एफ को हटाइए फटाफट से, देखिए एफ को कैसे हटाएंगे, एफ को हटाएंगे वही आएगा, एफ को हटाएंगे हो जाएगा y डेल्टा एल इंटू ए डिवाइड बाई एल, यही है, यही है,
मान रखो फटाफट से, यहां पर एफ का मान रखिए बेटा, एफ का मान आ जाएगा वाई ए इंटू डेल्टा एल डिवाइड बाई है एल मल्टीप्लाई, अच्छा डिवाइड बाई में यहां भी ए है पहले से, तो ए लिख लेते इसको, और ये आ जाएगा डेल्टा एल डिवाइड बाई एल, पहले से लिखा है यहां पर, ठीक है, अच्छी बात है। करो करो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 भी है, 1/2 भी लिख लो, डेल्टा एल ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 1/2, डेल्टा एल हमारे पास दे रखा है कितना है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आ गया है एल स्क्वायर का। अब एल को क्या करें बेटा, आपने डिनर कर लिया रेखा बेटा, बढ़िया अच्छी बात है। हम क्या करें बेटा, एल का मान क्या करें, एल इक्वल्स टू 1 आ गया, कहां से आ गया बेटा पवन, लिखा तो नहीं सवाल में, कहां से तुमने पैदा किया, कहां से पैदा कर लिया, हमें दे रखा है एकांक आयतन में, यहां शब्द में सब छुपा है। एकांक आयतन का मतलब कि y v का मान 1 है, v का मान 1 मतलब a इंटू एल इक्वल्स टू 1 है, a इक्वल्स टू a इंटू एल इक्वल्स टू 1 दे रखा है, 1 मीटर क्यूब ऐसा बोलिए, ठीक है। तो यहां से कुछ कर लें तो हो जाएगा काम, पहले भी कर सकते थे आप, तो आपका देखेंगे तो यही आएगा, डी वाला आंसर आएगा, आप कर लीजिएगा, ठीक। चलिए यहां से आप करेंगे हो जाएगा, वहां से पहले काटने से पहले ही बदल सकते थे, जो भी है तो वहां से आ जाता। नेक्स्ट चलते बेटा, AIPMT 2015 कैंसल्ड, हाँ ये क्वेश्चन अब बल्क मॉडुलस भी स्टार्ट हो रहा है। बल्क मॉडुलस मतलब के या बी अब जिसको बोलते हैं, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। किसी महासागर की गहराई लगभग 2700 मीटर है। इस पर एक प्रश्न मैं पूछूंगा आपसे, एक डाउट रहेगा मेरा, 2 डाउट रहेंगे एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आप तो पूछने से रहे, मैं ही पूछूंगा। जल की संपीड्यता दे रखी है आपको, ये संपीड्यता मतलब कंप्रेसिबिलिटी, जो संपीड्यता होती बेटा, क्या लिखा है, संपीड्यता। संपीड्यता को के से वैसे लिखते हैं, बस सी से लिख लो, कंप्रेसिबिलिटी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। कंप्रेसिबिलिटी जो है बराबर होती है 1 बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या है बेटा, बल्क मॉडुलस मतलब बी के, ठीक है। संपीड्यता जो होती है बल्क मॉडुलस या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, सही है क्या। ये एक छोटा सा हिंट हो गया पहले तो सॉल्व करने के लिए। अच्छा करिए फिर, जल का घनत्व दे रखा है, रो का मान दे रखा है बेटा आपको 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये होता है घनत्व द्रव जल का। सागर की गहराई दे रखी है, एच का मान दे रखा है बेटा 2700 मीटर। प्यारा सा प्रश्न है, लगाइए। आंसर कितना आ रहा है बेटा, किसी का आया, किसी का आया, हाथ है तो सर हूं, सर जी आकलन वी, बेटा आकलन वकलन मत लिखो। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी होता है बेटा, हवा फैली है पूरे कमरे में, इसको सिकोड़ के आप यहां पर एक सिलेंडर के अंदर जब भर देते हैं, जो आपके घर में सिलेंडर होता है ना, वो कंप्रेस्ड गैस होता है। कंप्रेस्ड गैस मतलब अगर उसको खोल दो तो कहां फैल जाएगी, जहां तक जगह मिलेगी वहां तक फैलेगी। तो उतनी गैस को कंप्रेस करके एक सिलेंडर के अंदर घुसेड़ दिया, तो कंप्रेसिबिलिटी कौन सी है ना, गैस या पानी सब कंप्रेस किया जा सकता है। आयतन इस तरह का घटाना, ठीक है, आयतन कम कर दिया, ठीक है, जो आयतन है जितने में फैल रखी उसको घटा दिया, ठीक है, उसको एक छोटी जगह ले आए। तो कंप्रेस कितना किया जा सकता है, कौन सी चीज, सबकी लिमिट होती है ना। चलिए हो गया, कर लिया आपने क्या, तो इसको देखो, इसको करना क्या है, कंप्रेसिबिलिटी है, निकालिए फटाफट से, बीटा का मान निकालिए, बी का मान निकालिए। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी निकालेंगे, बी का मान हमें पता है। कंप्रेसिबिलिटी से पहले बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस क्या होता है बेटा, एफ डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई
डेल्टा वी डिवाइड बाई वी। अब डेल्टा वी डिवाइड बाई वी, एफ बाई ए इज प्रेशर, एफ बाई ए इज प्रेशर, यहां पर प्रेशर लगेगा ना, गहराई ये हो गई, तो ये प्रेशर लिख सकते हैं, दाब, ये हो जाएगा पी प्रेशर डिवाइड बाई डेल्टा वी डिवाइड बाई वी। हालांकि डेल्टा वी का मान नेगेटिव आएगा, ठीक है, चलिए फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम देखें, ये हमें ये बी का मान पता है, तो हम कंप्रेसिबिलिटी हमें दे रखी, तो सी बराबर करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई बी, 1 बाई बी मतलब हो जाएगा डेल्टा वी डिवाइड बाई वी, ऊपर चला गया और नीचे आ जाएगा पी। फटाफट से आंसर लिख लीजिए। हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है संपीड़न अंश क्या होगा, हमें डेल्टा वी का मान निकालना है, डेल्टा वी का मान निकालना है हमें, और हमें बाकी सारी चीजें दे रखी हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर डेल्टा वी डिवाइड बाई वी का मान निकालना है, आइए निकालिए। इसको निकालेंगे तो डेल्टा वी डिवाइड बाई वी जो है ये बराबर हो जाएगा बेटा सी इंटू पी के। गुणा करना था, अगर आपको आता है गुणा तो कर लेते। सी का मान कितना है बेटा, सी इज 45.4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -11 पास्कल, -11 पास्कल इनवर्स मल्टीप्लाई बाई प्रेशर। प्रेशर कितना है बेटा, कितनी गहराई पे गए हैं, 2700 मीटर, तो प्रेशर होता है रो जी एच, ठीक है। पी है, पी इज रो जी एच, तो डायरेक्ट यहां पर मान लिख लेता हूं। रो का मान दे रखा है 10 टू द पावर 3, जी का मान 10 ले लेते हैं, एच का मान दे रखा है 2700 मीटर, ठीक है। और ये है पास्कल में, तो पास्कल इनवर्स और पास्कल खत्म हो जाएंगे। ये इसका अनुपात, इसका कोई मात्रक नहीं आएगा क्योंकि आयतन बटा आयतन है, मात्रक कट जाएगा, घन मीटर कट जाएगा, कोई मात्रक नहीं, सिर्फ अनुपात है। आंसर जो भी होगा आप लिख लेना आंसर। तो आई होप कि आप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। आपको गुणा करना था, 1.2 × 10⁻² आएगा इसका आंसर, बी ऑप्शन। क्लियर। रागिनी कुमारी, आप भी इसी लीग में आ गए हो क्या? आपको चैन नहीं है कि आप कमेंट कर पा रहे हैं? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट कर ही नहीं पा रहे हैं, आप उसमें मत शामिल हो जाओ। मैं चाहूंगा कि 1-2 बच्चे तो बचे कम से कम। तो गुटका वुटका है, तैर रहा है, देख लीजिए क्या कर रहा है बेटा। एम द्रव्यमान का किसी गुटके को एल लंबाई के किसी तार से निलंबित किया, निलंबित मतलब लटका रखा है, तो तार की लंबाई इतना हो जाती है। विस्तारित तार में संचित प्रत्यास्था एनर्जी क्या हो जाएगी, ½ mgl होगी। अब कैपिटल mgl होगी या स्मॉल mgl होगी? एल स्मॉल हो गया, कैपिटल होगा बेटा। तो U इक्वल्स टू आ जाएगा ½ इंटू प्रतिबल इंटू विकृति, डेल्टा L बाई एल। कितना हुआ है, स्मॉल l लंबाई बढ़ी है, तो डेल्टा L का मतलब L डिवाइड बाई ओरिजिनल लंबाई L इंटू आयतन, आयतन इज A इंटू L। काट लीजिए, कुछ कटा है तो कौन सा आयतन, कौन सा आयतन, कैपिटल L वाला लेंगे, सही है। और F इक्वल्स टू mg तो लगेगा, m द्रव्यमान ना, F क्या है mg, ठीक है, लगा लीजिए। तो वो वाला आ जाएगा डी वाला, सॉरी सी वाला। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। कैपिटल L तो कट गया ना बेटा, स्मॉल l बचा जो डेल्टा L है, ठीक है। नेक्स्ट, ये अच्छा प्रश्न है, होमवर्क है आपका, ठीक है, कर लेना यार, प्रैक्टिस करेंगे तभी तो होगा। ये आ गया होगा आपका होमवर्क फर्स्ट, नोट कर लेना और कर लेंगे तो अच्छी बात रहेगी। अगला क्वेश्चन ये, 2 होमवर्क मुझे लगता है काफी होंगे। मैं आप सभी लोगों को यहीं अभी तुरंत प्रभाव से 1 मिनट रुकना, भागना मत क्लास से, नहीं तो बहुत सूते जाओगे, मैं बता दूं आपको, हमसे बुरा ना होगा कोई फिर। प्राची त्रिवेदी, यशवंत, संजीव, SR, तेजरा मोसरी, अभी, RK, कार्तिक, स्नेहा कुमारी, राजीव सैनी, पालवंशी, रेखा, MG सैफी, ठीक है जी। तो ये बच्चे हैं जो जुड़ गए हैं अभी फिर से। मैं आप लोगों को अभी PDF भेज रहा हूं होमवर्क की, फटाफट से उसको तुरंत प्रभाव से मतलब तुरंत प्रभाव से, ठीक है। तुरंत प्रभाव का मतलब तुरंत प्रभाव से भेजूंगा अभी, और उसमें मैं बता दूं कि कहां से कहां तक सॉल्व करना है, ये भी सुन लो, और नहीं तो फिर बाद में हो जाएगा दिक्कत। समझे बात? नहीं समझे तो ये खुला VIP का पिटारा, और पिटारे के अंदर से निकलेगा इसका होमवर्क की PDF। होमवर्क की PDF ये मिल गई मुझे जेमा,
ये कर लिया हमने डाउनलोड, और ये हमने आरंभ वाले बच्चों को कर दिया फॉरवर्ड। हाँ जी, ये हो गो फॉरवर्ड कर दिया, चेक करो, ठीक है। तो आपको ये फॉरवर्ड कर दिया गया है। इसमें क्वेश्चन कहां से कहां तक लगाना है मैं बता देता हूं। अरे कौन सा बच्चा है जो जुड़ नहीं रहा है यार, किसको ग्रुप में नहीं जुड़ा है अभी तक, कौन? अब मत जुड़ो यार तुम लोग, ठीक है, मत जुड़ो। ऐसा करो, रोज ही आप ऐसे करते रहो, मैं बाद में जोड़ूंगा। कौन सा बच्चा? ये अंबेडकर जी की तस्वीर लगा रखा है। तुम्हें बेटा 4 दिन पहले भेज रखा है जब लिंक, तो क्लिक काहे करके नहीं आ रहे हो अंदर? मत आओ। विजेता बैच से अनुराधा बोल रही हूं सर, एग्जाम से डर लग रहा है। काहे डरते रहते हो यार तुम लोग, हैं? मजा नहीं आ रहा है क्या कि डरते रहते हो? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेज दो। हरदीप कौर, कौन है बेटा आप कहां तक थे अभी तक? मैं आपको आराम से टाइम निकाल के भेजूंगा। पीडीएफ जो भेजी है उसको ध्यान से सुनो, इसमें क्वेश्चन कहां से कहां तक लगाने हैं ध्यान से सुनो। बेटा मैं बोल दिया हूं आपको, बाद में जोड़ दूंगा और ये पीडीएफ फिर से भेज दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करिएगा, और जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 87 तक पूरा ही लगा लेना, देख लेना जितने क्वेश्चन लग जाएं आपसे, मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना। और ये आपका होमवर्क है ना। तो अब अगली क्लास में मुलाकात होगी आपसे, क्या कहते हो? तो फिलहाल के लिए यही है, 87 क्वेश्चन है। 87 में से आपको आईआईटी और जेई वाले जो क्वेश्चन है उनको छोड़ देना, जिसमें जिसमें आईआईटी जेई लिखा है उस क्वेश्चन को छोड़ देना, बाकी आप कर लीजिए। रितिका बेटा मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पर, मैं आपको लिंक भेजूंगा, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाएंगे। मैं आपको फिर जो बच्चे बाद में ज्वाइन हुए हैं उनको भेज दूंगा। सर इतनी जल्दी आ गया आपका नेट, बहुत फास्ट है। क्या करें बेटा, नेट के लिए महीने का 2000 रुपए लेता है ये, क्या करें? बंद कर दो, हो गया। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।